ये मेरे घर में शहीद हो गया है, इसको कत्ल किया है, पीछे से गोली इसको मारा है। डेरा आला सिटी का रहायशी हूँ, डीसी चौक पे रोड के ऊपर। मैं और मेरे 2 भाई जो है एक ही हवेली में रहते हैं, कमरे हर के अलग हैं। मेरे दूसरे बच्चे जो थे यहाँ पे नहीं थे, मैं और सिर्फ वही यहाँ पे थे। तो शाम का टाइम था, बड़े भाई का बेटा आया रफ़ीक अहमद, मैं घर से बाहर था। उसने कहा कि आबिद अली कमरे में पड़ा है, उसने ख़ुदकुशी की है। तो मैं जो गया तो वहाँ पे पड़ा था, कोई खून का धब्बा नहीं था, कुछ भी नहीं था, जैसे उसको किसी ने हाथों से बिठा के रखा है। घर में और भी फ़र्द थे, मेरे तकरीबन 17-18 फ़र्द थे, भाइयों के बेटे थे, उसके रिश्तेदार थे, बेटियां थी। सिविल अस्पताल लेके गए। मैं जो है अपना आवाज़ खो गया था वहाँ पे। मैं जाके बेंच पे बैठ गया था। मुझे यही बताया कि आबिद अली ने ख़ुदकुशी की है। डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट आया है कि आबिद अली को गोली पीछे से लगी हुई है। 8-10 दिन के बाद थाने में गए, SHO अब्दुर्रऊफ़ जमाली था। मैं और मेरे ये बच्चे सारे थाने पे गए, उसको कुरान शरीफ का वास्ता दिखाया, मेरे मिलते किए कि भाई हमारा ये मासूम है, इसके साथ इंसाफ करो, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। तो उसने जो है पहली रात डीलिंग की थी सूरत नूनारी ज़फ़र गोलो के मार्फत। शहीद का रकम 15-20 लाख रुपए लेके उसने मेरी बात पेंडिंग में रख दी। मेरी अहलिया जो थी 4 साल पहले तलाक़ याफ्ता थी, वो ख़ुद चली गई तलाक़ लेके। मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की है। ये मेरा बेटा जो था उस वक्त 6 माह का था, ये सारे छोटे थे। तो 9 महीने की 15 तारीख वो आया थाने में, उसने दरख्वास्त दी कि आबिद अली को अपने बाप ने कत्ल किया है, आबिद अली को अपने वालिद साहब ने कत्ल किया है। कई मरतबा गए, थाने में गए, सोशल मीडिया, वहाँ इलाके वाले बंदों के पास गए, कुरान शरीफ का वास्ता दिखाया उनको कि भाई हमारा बच्चा है, छोटा है, इसके साथ इंसाफ करो, अल्लाह का वास्ता है। लेकिन SHO ने हमारी एक भी नहीं सुनी। वक्तन बवक्तन जो है SHO मेरे घर में दहशतगर्दों की तरह, मैं ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बड़ा हूँ, अल्लाह के सिवा इनका और कोई नहीं है। मैं बाहर चला जाता था तो वो सेवल कपड़ों में जीथरियों के साथ घर में आके इनके साथ बदतमीज़ी, इनको जो है कहा कि अपना ज़बान बंद करो नहीं तो तुम लोगों को भी हम मार देंगे। जो है पुलिस ने हमें तंग किया सर, आए रोज़ मेरे घर में, आए रोज़ मुझे बाप बेटों को लेके जाए थाने में बंद करके, ऐसे ही बेगुनाह। 11 महीने की 17 तारीख उसने FIR आबिद अली का मेरे ऊपर दर्ज किया सर। 16 तारीख वो बदली हो गया है अब्दुर्रऊफ़ जमाली, 17 तारीख उसने FIR मेरे ऊपर काटा है। तो उसके बाद गुलशन बरानी आया, उसको भी दिखाया, मेडमेंट किए, कुरान का वास्ता दिया, उसने कुछ नहीं किया। SHO गुलाम अली कंडरानी आया, उसको मेडमेंट किया कि भाई खुदा का वास्ता है, मैं कारोबारी बंदा हूँ, मुझे पूरा झटपट जानता है डेरा आला यारशार। 25 साल में अगर कोई भी बंदा कहे कि ये अब्दुल गनी जो है एक मरतबा थाने पे गया है या किसी झगड़े की वजह से गया है, मैं गुनाहगार सर। मैं शरीफ बंदा हूँ, मेरे रोड के ऊपर दुकानें थे, मैं प्रॉपर्टी का डीलर था, अनाज का फ्लोर चक्की था मेरा, अपना सफ़र गुजर हम अपने बच्चों के साथ कर रहे थे, एक भी नहीं सुना। उसके बाद आया तालिब हुसैन लाशारी SHO, किसी के मार्फत उसको मेडमेंट किए कि ये अल्लाह का वास्ता है हमारा सुनो। तो उसने, मेरी बच्ची ने उनसे बात किया, कहा कि तालिब हुसैन आपको अल्लाह का वास्ता है, हमारा जायज़ जो भी है हमारे भाई का जो है करो। तो मेरी बच्ची को उसने थाने में बुला के 6 घंटे बिठा के वो बंदे भी गिरफ्तार किए। आया, उनसे पूछा कि भाई ये अब्दुल गनी को धमकियाँ कौन दे रहा है, ये ब्रिगेडियर का बेटा कौन है, ब्रिगेडियर अली शेर कुर्द का बेटा कौन है। तो उसने कहा सर मैं हूँ। उसने तीनों नंबर उनसे लिए, पूछताछ की। हम वहाँ से इलाका अपना घर बार छोड़ के दरपदरी की ठोकरें खा के अभी आके लाड़ी में रहे हैं। तो हम वहाँ से वापस आए लाड़ी में। दूसरा दिन सुबह को उसने फ़ोन किया कि आओ आपका जो है 107 का जो है मैं FIR कर रहा हूँ। बच्ची ने कहा कल मैंने आपको कुरान शरीफ के वास्ते दिए हैं, थाने में 6 घंटे बैठा हूँ, पूरा दुनिया मुझे देखा है, पूरे डेरा आला यार शहर को मालूम है
कि मेरा बाप जो है शरीफ बंदा है, 25 साल में एक मर्तबा भी अगर कोई भी शिकायत वो थाने पे आया है तो उसका बताओ। जुल्म, सियासत, जुल्म पे ऊपर जुल्म। ऐसा है तफ्तीशी अब्दुल गनी जमाली, वो आए रोज़ मेरे घर में, आए रोज़ G3 हथियारों के साथ सेवल कपड़ों में सर। हमारे पास ये सारे वीडियो CCTV कैमरा लगे हुए हैं मेरे वहाँ पे, ये सब कुछ है उसका। कभी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ हूँ, तुम्हें 1 मिनट में ख़त्म करूँगा। कभी हाई कोर्ट का जज खुद को बता रहा है, कभी जो है सेक्टर लेफ्टिनेंट खुद को बता रहा है। आए रोज़ मुझे मेरे बच्चियों को डरा के धमकाना, उनका मकसद यही कि अब्दुल गनी का बेटा चला गया, इसको जेल में डालेंगे, पीछे इसकी प्रॉपर्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी हम हथिया लेंगे, ये तीनों बेटियां उसके हम उठा लेंगे। ये एक मेरा बेटा बड़ा, ये एक छोटा सा मेरे पास। उसके साथ वो इसका चाचू जो है ये उनको मिन्नतें कर रहा है कि अल्लाह का वास्ता है हमें अपने घर के सामान दो, पहनने के लिए हमें कपड़े नहीं हैं। फिर भी सही नहीं दे रहा, वो धमकी दे रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। वो कह रहा है कि आओ तुम आओ, तुम्हें शाही चौकी से हम उठा लेंगे, शाही चौकी पे तुम पहुंचो, तुम्हें हम वहाँ से उठा लेंगे। उसके कमेंट हैं, मेरा बेटा उनसे अपना सामान मांग रहा है तो उसके बदले में वो जो है इसको बुरा भला गालियाँ दे रहा है। वाज़े तौर इसमें वो खुद इकरार कर रहा है कि भाई फलाना बंदा आया। भाई उसने खुदकुशी तो नहीं की है। पहले सारे घर वाले जो थे फर्द, उन्होंने लिख के दिया कि आबिद अली ने खुदकुशी की है। आबिद अली ने, डॉक्टर का रिपोर्ट आया 7 तारीख को, 27/8 को मेरे बेटे का कत्ल हुआ, शाम को पीछे गोली लगी। मेडिकल रिपोर्ट जो है 7-9 तारीख को आया, उसमें वाज़े लिखा है कि भाई आबिद अली को गोली डॉक्टर दीन मोहम्मद जखरानी का के पीछे से लगी हुई है, ये मासूम है, इसका मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। SHO अब्दुल रऊफ़ जमाली, तफ्तीशी अब्दुल गनी जमाली। दूसरे दिन आके मैं अपने बेटे को तदफीन करके पहुंचा हूं घर में, वो आके बैठ गया है। एक पेपर पे मुझसे उसने अंगूठा लिया है, मैं अनपढ़ हूँ। अंगूठा लेके जब हमें पता चला कि भाई गोली पीछे से लगी है तो मैंने इनको कहा कि दस्तखत नहीं देना हमें, कोई भी। हमारा बेटा कत्ल हुआ है खुदकुशी के 9 महीने की। 19 तारीख रात को 10 बजे ज़बरदस्ती आके मेरी बेटी से, मेरे बेटे से अंगूठे के निशान लेके गए। 15 तारीख को मेरी बीवी जो थी रहमियार खान की रिहायशी थी, 4 साल पहले उसने खुद मुझसे तलाक लेके गया था अपनी रज़ा खुशी से। तो उसके ऊपर आके बेटे का केस मेरे ऊपर ही दर्ज कराया मेरे भाइयों ने। उस औरत को कोई सबूत नहीं मिल रहा था। पिस्टल भी जो है उसमें गुलशन का इस्तेमाल हुआ है, रेशनदान पिस्टल है गुलशन का। गुलशन मेरा छोटा भाई है। बाद में गुलशन ने उसको तरफ से गवाही दे दी कि भाई, और अब हमारे पास सारे सबूत हैं, CCTV कैमरा लगे हुए हैं कि कैसे दहशतगर्द वो SHO अब्दुल रऊफ़ जमाली, ASI अब्दुल गनी जमाली और उसके साथ पता नहीं कौन गैर बंदे हैं मेरे घर में, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों से, इनसे वो बातें कर रहा है, वो डरा रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें भी हम लोग मार देंगे, तुम दोनों खामोश रहो। तो वहाँ पे हमने बहुत दौड़ की। नईम खान खोसा है, उसके पास कुरान उठा के गए। आलमान चांडे के पास कुरान उठा के गए कि भाई हमारे साथ, वो पड़ोसी है, मैं रोड के ऊपर बैठा हूँ, मेरी वहाँ पे प्रॉपर्टी हैं, 10-12 दुकानें हैं मेरी। अपना इज़्ज़त के साथ हम अपने ठंडे छाँव में बैठ के रोटी खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपका मसला है, आपके भाइयों का है, हम नहीं कह सकते हैं। ये है सर दहशतगर्द G3 के साथ सेवल कपनों में। ये 16 तारीख को मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे बच्चों को, इस बेटी को, उसको और इनको जो डरा रहे हैं। ये वाज़े आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये SHO तो नहीं है सर, इसको देख लो, सारे तुम मीडिया वाला देख लो इसको। ये दहशतगर्द G3
कोई क्रिमिनल बंदा नहीं हूँ मैं सर। 25 साल से डेरा अल्लाह यार का रहायश हूँ। मैं प्रॉपर्टी का डीलर हूँ, छोटा मोटा अपना रोज़गार करता हूँ, अपना बच्चों का सफ़र गुजर करता हूँ इनके साथ बैठ के। सुबह दुकान पे, शाम को घर पे। आए दिन मजबूर किया, आए दिन मजबूर किया। ऐसा है हमारे घर में बेपर्दगी की उसने, लूटमार किया उसने, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं वो उसने। ये देखो सर, जीतरी के साथ। ये पता नहीं कौन है, पुलिस वाला है या डाकू है, कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई पता भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शरीफ बंदा, मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों के साथ ये जुल्म ज्यादती। शराब पी के आए, कभी दिन को आ रहा है, कभी रात को आ रहा है, मिनटें किए, मेड़े किए, कुछ भी नहीं सुना। आखिर और भी थे पड़ोसी, अब्दुर्रहीम बुक्टी थे और खोसो थे और भी ज़्यादा थे। उनको कहा कि खुदा का वास्ता है कि मेरे बेटे को पीछे से गोली लगी है, खुदकुशी नहीं है। आप क्या समझते हैं?